बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। देखें, आज हम एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 में हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जिसकी तीनों साइडों की लेंथ हमारे पास इक्वल होती है। देखें, इसकी एक साइड की लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जो इसकी बाकी दो साइड्स होंगी उनकी लेंथ भी 12 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम ये कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए, इसमें पहले साइड ए भी हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो साइड ए भी मैं ले लेता हूँ 12 सेंटीमीटर। ये देखें 12 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये ए बी साइड हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। ए बी, इसका पॉइंट ऑफ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। पहला स्टेप आ जाएगा ड्रा ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हम कंपास की मदद से दूसरी दोनों साइड्स भी ले लेते हैं। देखिए, इसकी तीनों साइड 12 सेंटीमीटर होंगी, तो मैंने कंपास को 12 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। या इधर से ही देखें 12 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लेते हैं। ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब पॉइंट बी से मैं एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास आर्क आ गई। इसी तरह फिर पॉइंट ए से भी आर्क ड्रा कर लेते हैं। ये भी हमारे पास दूसरी आर्क आ गई। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर रही है, यह पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा। इसका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप हम लिखेंगे कि कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से एक आर्क हमने कंस्ट्रक्ट की। फिर हमने दूसरी आर्क ली, ड्रा एन अदर आर्क ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से हमने दूसरी आर्क ले ली, इसका रेडियस भी हमने 12 सेंटीमीटर लिया। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट सी को ए और बी से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन पॉइंट सी टू ए एंड बी। ये देखिए, मैं पॉइंट सी को ए और बी से ज्वाइन कर देता हूँ। पॉइंट सी को ए से भी ज्वाइन कर दिया और पॉइंट सी को बी से भी ज्वाइन कर दिया। इसकी लेंथ भी 12 सेंटीमीटर होगी और इस साइड की लेंथ भी 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब इस सेकंड पार्ट में भी हमने 8 सेंटीमीटर की इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। पहले देखें, इसकी साइड ए बी ले लेते हैं। यह साइड ए बी आ गई, ए बी 8 सेंटीमीटर। इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है लिख लेंगे, ड्रा ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। यह 8 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर लिया। पहले पॉइंट बी पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। फिर इसी तरह पॉइंट ए पे कंपास को रखेंगे और दूसरी आर्क ड्रा करेंगे। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट कर रही है, यह पॉइंट सी आ जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। ड्रा एन अदर arc of radius 8 centimeter from point A। फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन पॉइंट सी टू ए एंड बी। पॉइंट सी को ए एंड बी से ज्वाइन कर देते हैं। ये देखें, पॉइंट सी को मैंने ए से भी ज्वाइन कर दिया और बी से भी। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब देखें, हमारे पास जो पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 में हमें साइड नहीं दी हुई बल्कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड दिया हुआ है सी डी 10 सेंटीमीटर। तो हमने एल्टीट्यूड की मदद से इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ये देखें, इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, मैं साइड ए बी ले लूँगा किसी भी लेंथ की।
ये देखें मैंने ए बी साइड ले ली, इसकी कोई ख़ास हमारे पास लेंथ नहीं है। अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, मैं 90 डिग्री का एंगल पे परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। ये देखें प्रोटेक्टर को ए बी लाइन पे रखेंगे और ये हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री पे ये मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन आ गई है ए बी पे। अब इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूँ। अब डी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और ये जो सी डी है, सी डी की लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है। कंपास को मैं 10 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। देखिए 10 सेंटीमीटर ओपन कर लिया और 10 सेंटीमीटर पे हम एक आर्क लगा लेंगे। अब ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा, सी पॉइंट। इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देंगे। अब इसके जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने एक लाइन ले ली, ड्रा लाइन ए बी, इसकी कोई हमारे पास लेंथ नहीं है। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी। उसके बाद मैंने पॉइंट सी लिया, पॉइंट सी कितने फासले पर था, 10 सेंटीमीटर पे। तो ड्रा एन आर्क ऑन परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट डी एट 10 सेंटीमीटर। डी पॉइंट से हमने 10 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा कर ली और उसे सी का नाम दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और दोनों साइडों पे 30 डिग्री एंगल पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखें प्रोटेक्टर को पॉइंट सी पे मैंने रखा, ये इसका ओरिजिन पॉइंट सी पे आ रहा है और ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही है। और ये देखें हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है। 30 डिग्री के एंगल पे हम निशान लगा लेंगे, दूसरी साइड पे भी 30 डिग्री पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए इधर भी हमारे पास 30 डिग्री आ रही है। 30 डिग्री पे मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया। अब ये 30 डिग्री पे हमने एक इसका आर्म ले लिया, दूसरा दूसरी तरफ 30 डिग्री पे ये ले लिया। ये ए बी लाइन को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ दोनों तरफ, इस तरह भी और इस तरह भी। तो ये हमारे पास जो आ गई है, देखें ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का और दूसरी तरफ भी हमारे पास एंगल 30 डिग्री का। और ये जो सी डी हमारे पास दिया हुआ था एल्टीट्यूड, इसकी हमारे पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसके बाद इधर लिख देंगे कि एट पॉइंट सी ड्रा टू एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन बोथ साइड्स। देखिए दोनों साइडों पे हमने 30 डिग्री के एंगल ले लिए थे, तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब देखिए इसका पार्ट 4 है हमारे पास है। इसमें एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है सी डी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लाइन ए बी लगा लेता हूँ। ये हम इधर एक लाइन ए बी लगा लेते हैं। अब इसमें मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। ये देखिए इधर 90 डिग्री पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। इसके बाद देखिए जो ये पॉइंट डी आ जाएगा, सी सी डी हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये देखिए स्केल की लेंथ भी हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। ये देखिए इधर तक 15 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मैं
ये देखें कंपास मेरे पास 15 सेंटीमीटर ओपन नहीं हो रही, लिहाजा ये देखें 15 सेंटीमीटर पे मैं आर्क लगा लूँगा। ये देखें इधर आर्क आ जाएगी, इधर हमारे पास आर्क आ जाएगी। तो जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर लाइन को आर्क काट कर रही है, यह पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा। अब सी पॉइंट पे मैं 30 डिग्री के एंगल ले लूँगा दोनों साइडों पे। देखें प्रोटेक्टर को पॉइंट सी पे रखेंगे और दोनों साइडों पे 30 डिग्री एंगल ले लेंगे। यह पॉइंट हमारे पास ए आ जाएगा, यह पॉइंट बी आ जाएगा, यह सी आ गई। यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री का आएगा और इधर भी एंगल 30 डिग्री का आएगा। और ये जो सी डी की लेंथ है ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये ए बी सी हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब देखिए मैं पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ। इसमें कहता है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जिसकी टू साइड्स एंड टू एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। देखिए ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी टू साइड्स एंड टू एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक साइड दी हुई है ए बी की लेंथ 8 सेंटीमीटर। अगर एंगल ए 65 डिग्री है तो एंगल बी जो होगा वो भी हमारे पास 65 डिग्री होगा। तो देखिए पार्ट वन में साइड हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एंगल ए 65 डिग्री है तो इसका जो एंगल बी भी हमारे पास 65 डिग्री होगा। इस तरह सेकंड पार्ट में हमें साइड ए बी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, एंगल ए 40 डिग्री दिया हुआ है तो इसका जो बेस एंगल बी है वो भी हमारे पास 40 डिग्री होगा। तो पहले देखिए हम ए बी साइड ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये मैं इसकी साइड ले लेता हूँ ए बी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइड ए बी आ गई, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले आ जाएगा ड्रा साइड ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। उसके बाद पॉइंट ए पे एंगल हमें दिया हुआ है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री एंगल ले लेते हैं पॉइंट ए पे। प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे रखेंगे और 65 डिग्री, यह देखें 60 और 70 के दरमियान में यह 65 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह पॉइंट बी पे भी 65 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। यहाँ पे देखें यह आ रहा है 60 और 65 डिग्री। इधर लिख देंगे कंस्ट्रक्ट एंगल एट पॉइंट ए इक्वल टू 65 डिग्री और कंस्ट्रक्ट एंगल एट पॉइंट बी इक्वल टू 65 डिग्री। दोनों पॉइंट पे हमने 65 डिग्री का एंगल ले लिया। अब इन दोनों एंगल्स के आर्म को हम एक्सटेंड करते हैं। देखिए पॉइंट ए से भी इसको एक्सटेंड करेंगे और पॉइंट बी से भी 65 डिग्री पे एक्सटेंड करेंगे और ये दोनों पॉइंट सी पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर जाएंगे। इधर ये पॉइंट लिख देंगे एक्सटेंड आर्म ऑफ बोथ एंगल्स so they intercept at point C। पॉइंट सी भी आपस में इंटरसेप्ट कर जाएंगे। ये एंगल हमारे पास 65 डिग्री का था और ये एंगल भी 65 डिग्री का। तो ये ए बी सी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। इस तरह सेकंड पार्ट में ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये देखें ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका भी स्टेप लिख देंगे ड्रा ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
इसके बाद हमें पॉइंट ए पे एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे रखेंगे और ये देखें 30 और 40, ये हमारे पास 40 डिग्री एंगल आ गया। इसी तरह पॉइंट बी पे भी 40 डिग्री का एंगल होगा, तो पॉइंट बी पे रखेंगे तो ये हमारे पास इस साइड पे देखें 40 डिग्री का एंगल आ गया। सेकेंड स्टेप आ जाएगा कंस्ट्रक्ट एंगल एट पॉइंट ए इक्वल टू 40 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एंगल एट पॉइंट बी इक्वल टू 40 डिग्री। इसके बाद हमने इनके आर्म को एक्सटेंड करना है ताकि वो पॉइंट सी पे दोनों आर्म आपस में मिल जाए। ये देखें हमने इसको भी एक्सटेंड कर दिया और इसको भी एक्सटेंड करते हैं। यह स्टेप लिख देंगे, एक्सटेंड आर्म ऑफ बोथ एंगल so they intercept at point C। ये पॉइंट सी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए। यहाँ पे एंगल हमारे पास 40 डिग्री का था और पॉइंट ए पे भी 40 डिग्री का, तो ये ए बी सी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई। हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 एंड 2 कर लिए। पार्ट 3 एंड 4 भी इन दोनों की तरह ही है, क्योंकि इनमें भी देखें हमें साइड ए बी और एंगल ए दिया हुआ है। आप एंगल ए बी भी 55 डिग्री का ही ले लेंगे और इसी की तरह ही आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। पार्ट 4 में भी आप इसी तरह ही एंगल ए 70 डिग्री का दिया हुआ है, तो एंगल बी भी 70 डिग्री का लेके इन दोनों को पार्ट्स की तरह ही आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यह जो पार्ट 5 है थोड़ा डिफरेंट है, ये इसलिए ये मैं करवा देता हूँ। इसमें देखें हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। ये देखें आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये जो दोनों एंगल होते हैं इनको बेस एंगल कहते हैं और ये जो ऊपर वाला एंगल होता है इसको कहते हैं वर्टिकल एंगल। अब हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है वर्टिकल एंगल, तो ये एंगल आ जाएगा वर्टिकल एंगल। साथ में एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड हमारे पास ये होता है जो पॉइंट सी से गुजरता है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, इसे एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या करता है, इस वर्टिकल एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जिस तरह देखें अगर इधर हमें वर्टिकल एंगल 50 डिग्री का दिया हुआ है तो 25 डिग्री का इस साइड पे आ जाएगा और 25 डिग्री का इस साइड पे आ जाएगा। अब देखिए मैं पार्ट 5 अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ। पार्ट 5 में हमें एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर और वर्टिकल एंगल 50 डिग्री का दिया हुआ है। सबसे पहले हम ए बी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं किसी भी लेंथ की। ये हमने ए बी एक लाइन ले ली, ए बी, इसकी कोई पार्टिकुलर लेंथ नहीं है। अब इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री पे हम ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई, इस पॉइंट को डी का नाम दे देते हैं। और एल्टीट्यूड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, लिहाजा 8 सेंटीमीटर पे हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे 8 सेंटीमीटर। ये कंपास को मैंने 8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। ये 8 सेंटीमीटर पे हमने आर्क ड्रा कर ली। ये पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा और एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए वर्टिकल एंगल हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ था, लिहाजा 25 डिग्री इस साइड पे आ जाएगा और 25 डिग्री इस साइड पे आ जाएगा। मैं 25 डिग्री एंगल ले लेता हूँ दोनों साइडों पे। ये देखें प्रोटेक्टर को हमने रखा पॉइंट सी पे और 25 डिग्री, ये देखें 25 डिग्री इधर आ गया और 25 डिग्री दूसरी साइड पे आ जाएगा, या 20 एंड 25 डिग्री इधर आ गया। इसके साथ में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि हमने एक लाइन ले ली ड्रा ए बी ऑफ एनी लेंथ। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ए बी। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर लाइन पे एक आर्क ड्रा की ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ऑन परपेंडिकुलर लाइन। अब मैंने क्या किया, सी पॉइंट के दोनों साइड पे 25 डिग्री का एंगल ले लिए, तो 4 इसका जो स्टेप है वो आ जाएगा, ड्रा एंगल ऑफ 25 डिग्री ऑन
बोथ साइड्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी की बोथ साइड पे हमने 25 डिग्री के एंगल ले लिए। ये देखें, इस साइड पे भी 25 डिग्री आ जाएगा और 25 डिग्री इस साइड पे आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास अब ये ट्रायंगल आ गया, इसको मैं ई और एफ का नाम दे देता हूँ। ये एंगल हमारे पास ट्रायंगल आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 आप खुद करेंगे। पार्ट 7 में आपको करवा देता हूँ। पार्ट 7 में हमें एल्टीट्यूड 9.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड वर्टिकल एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है। पहले ए बी में लाइन लगा लेता हूँ। ये मैंने एक ए बी लाइन लगा ली। इसका आप स्टेप लिख लेंगे, ड्रा ए बी लाइन ऑफ एनी लेंथ। उसके बाद हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर। ये तो मैं परपेंडिकुलर लाइन लगा लेता हूँ। अभी जो हमें जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है इसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर है, तो 9.5 सेंटीमीटर देखें, ये हमारे पास 9.5 आ गया। कंपास को 9.5 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर लिया, आर्क ड्रा की, यह पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा। अब सी पॉइंट पे जो एंगल 35 डिग्री का दिया हुआ है, तो देखें ये 17 डिग्री इस साइड पे आ जाएगा और 17 डिग्री अदर साइड पे आ जाएगा। लिहाजा 17 डिग्री हम दोनों साइडों पे ले लेते हैं। ये देखें 10, 15, 16, 17, यह 17 डिग्री इधर आ गया। इसी तरह 17 डिग्री दूसरी साइड पे आ जाएगा। ये देखें 10, 15, 16, 17, यह 17 डिग्री। इन दोनों पॉइंट्स को, एक को ई का नाम दे देंगे, एक को एफ का। और इधर हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 17.5 डिग्री और 17.5 डिग्री इस साइड पे आ जाएगा, तो दोनों मिल के 35 डिग्री बन जाएगा। और ये जो एल्टीट्यूड की लेंथ है ये हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर आ रही। तो ये हमारे पास सी ई एफ हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये ऊपर वाले पार्ट की तरह ही आप मिलते जुलते हैं, आप खुद लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास पार्ट 8 है। पार्ट 8 भी पार्ट 5, 6, 7 की तरह ही है। आप पार्ट 8 भी खुद कर लेंगे। ये आगे जो पार्ट 9 एंड 10 है इसमें हमें बेस एंगल दिया हुआ है, तो इन दोनों पार्ट्स में से मैं एक आपको करवा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 में हमें एल्टीट्यूड और साथ में बेस एंगल दिया हुआ है। इसकी मदद से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। यह देखिए मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यह जो साइड ए बी होती है इसको हम बेस कहते हैं, और यहाँ पे जो दोनों एंगल होते हैं इन दोनों को कहते हैं बेस एंगल, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। देखें, एक अगर बेस एंगल हमें 45 डिग्री का दिया हुआ है, तो दूसरा जो बेस एंगल होगा वो भी हमारे पास 45 डिग्री का होगा। और साथ में यहाँ हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ये एल्टीट्यूड होता है, हमने पीछे बाकी क्वेश्चन में किया है। सी डी हमारे पास एल्टीट्यूड होता है। जब हम एल्टीट्यूड दिया हुआ हो तो एल्टीट्यूड के साथ हमें वर्टिकल एंगल की ज़रूरत पड़ती है, और वर्टिकल एंगल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो एंगल होता है यह हमारे पास होता है वर्टिकल एंगल। तो देखें, हमें पता है कि जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राई एंगल ये हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब यह जो वर्टिकल एंगल है इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि यह हमारे पास एक्स है, तो ये वर्टिकल एंगल मैं फाइंड कर लेता हूँ। अब हमारे पास तीनों एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एक्स हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री, इन तीनों इंटीरियर एंगल का हम सम ले लेते हैं। एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। एक्स प्लस 45 90 डिग्री इक्वल आ जाएगा 180 के। ये प्लस का 90 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 डिग्री, 180 में से 90 को माइनस करेंगे
तो जो वर्टिकल एंगल है हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया वर्टिकल एंगल। अब वर्टिकल एंगल हमारे पास फाइंड हो गया है और साथ में एल्टीट्यूड भी। अब इन दोनों की मदद से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं ए बी। ये मैंने एक ए बी लाइन लगा ली ऑफ एनी लेंथ। इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हम लिखेंगे ड्रा लाइन ए बी ऑफ एनी लेंथ। इसकी हमारे पास कोई पार्टिकुलर लेंथ नहीं है। उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए बी पे। तो परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 90 का एंगल आ रहा है, तो 90 डिग्री पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। ये हमारे पास ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन आ गई। इस पॉइंट को सेकेंड स्टेप लिखेंगे ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ए बी पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया। उसके बाद एल्टीट्यूड की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये देखें 5 सेंटीमीटर। ये कंपास को मैंने 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। डी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और 5 सेंटीमीटर पे ये मैंने आर्क लगा ली। ये अभी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सी पॉइंट। थर्ड स्टेप लिखेंगे ड्रा एन आर्क ऑन परपेंडिकुलर लाइन ऑफ रेडियस। आर्क का रेडियस हमारे पास कितना था, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पास वर्टिकल एंगल 90 डिग्री का है, तो 45 डिग्री इस साइड पे आ जाएगा, 45 डिग्री इस साइड पे आ जाएगा। दोनों साइडों पे मैं 45 डिग्री ले लेता हूँ। ये देखें 40 और 50 के दरमियान में ये 45 डिग्री आ गया। इसी तरह दूसरी साइड पे भी 45 डिग्री ले लेते हैं। ये देखें 40 और 50 के दरमियान में 45 डिग्री। फोर्थ स्टेप लिखेंगे टेक एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट सी ऑन बोथ साइड। पॉइंट सी के बोथ साइड पे हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिया। तो ये हमारे पास देखें इन पॉइंट, इस पॉइंट को हम ई का नाम दे देंगे और इस पॉइंट को एफ का। तो ये सी ई एफ हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। एल्टीट्यूड की लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी और ये जो बेस एंगल थे, बेस एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री दिया हुआ था। यह भी 45 आ जाएगा और यह भी 45 डिग्री। तो देखें हमने क्या किया, ये जो बेस एंगल दिया हुआ था, बेस एंगल की मदद से हमने वर्टिकल एंगल फाइंड कर लिया। जब एल्टीट्यूड और वर्टिकल एंगल हमारे पास आ गए तो वर्टिकल एंगल टोटल 90 डिग्री का था, 45 इधर और 45 इधर आ जाएगा। वर्टिकल एंगल की मदद से ये फिर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब देखिए जो हमारे पास पार्ट 10 है, पार्ट 10 में भी एल्टीट्यूड दिया हुआ है और बेस एंगल दिया हुआ है। बेस एंगल की मदद से मैं वर्टिकल एंगल फाइंड कर लेता हूँ। तो वर्टिकल एंगल को मैं एक्स रखता हूँ। अगर एक बेस एंगल 55 डिग्री का है तो दूसरा भी हमारे पास 55 डिग्री का होगा और तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। एक्स प्लस ये 55 55 110 हो जाएगा इक्वल टू 180। एक्स इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 110। 180 में से 10 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगी। ये हमारे पास वर्टिकल एंगल फाइंड हो गया। अब वर्टिकल एंगल और एल्टीट्यूड फाइंड हो गए, इन दोनों की मदद से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ए बी ऑफ एनी लेंथ। अब इस पे परपेंडिकुलर लेते हैं, यह हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को डी का नाम देते हैं। अब हमें जो एल्टीट्यूड की लेंथ 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ये देखे कंपास को मैंने 7 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। 7 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को सी का नाम देते हैं। ये एल्टीट्यूड की लेंथ 7 सेंटीमीटर आ गई। अब वर्टिकल एंगल 70 डिग्री का है,
तो 35 डिग्री साइड पे आ जाएगा, 35 डिग्री दूसरी साइड पे। ये देखें मैं 35 डिग्री ले लेता हूँ, ये 30 एंड 40 के दरम्यान में आ गया 35 डिग्री। इस तरह 35 डिग्री दूसरी साइड पे भी ले लेते हैं, 30 एंड 40 के दरम्यान में, यह 35 डिग्री आ गया। अब इसके आर्म को एक्सटेंड कर लिया मैंने दोनों साइडों पे, यहाँ पे एंगल 35 डिग्री का आ गया और दूसरी साइड पे भी 35 डिग्री का। और ये हमारे पास इस पॉइंट को ई का नाम दे देते हैं, इसको एफ का। तो ये सी ई एफ हमारे पास ट्रायंगल सी ई एफ हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई है। यहाँ पे जो बेस एंगल थे, बेस एंगल हमें 55 डिग्री के दिए हुए थे, यह भी 55 डिग्री का आ जाएगा और यह भी 55 डिग्री का। इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप पार्ट 9 की तरह ही लिख लेंगे। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। जो पार्ट्स रह गए वो आप खुद कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।